हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ोहेब अख्तर है और आज मैं आपसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्री कॉल प्लानिंग। और ये सेल्स कॉल प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब वो अपने कस्टमर्स को यानी कि डॉक्टर्स को कॉल करने जाते हैं, तो उस टाइम अगर इस स्टेप को फॉलो किया जाए तो वो उनके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड सेल प्रोसेस में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें जो स्टेप करना होता है उसका नाम होता है प्री कॉल प्लानिंग। इसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं, जब वो चैम्बर के अंदर एंटर हो जाते हैं उस टाइम कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या कॉल क्लोज करने के बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनका जिक्र मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री कॉल प्लानिंग। प्री कॉल प्लानिंग को अगर देखा जाए, इसके लफ्ज़ों का मतलब समझा जाए, तो प्री का मतलब होता है पहले, और कॉल कॉल करने से पहले। प्री कॉल प्लानिंग, कॉल करने से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं उसको हम बोलेंगे प्री कॉल प्लानिंग। मतलब चैम्बर के अंदर एंटर होने से पहले हम जो अपनी सारी प्रेपरेशन करेंगे उनमें से कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे प्री कॉल प्लानिंग के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप प्री कॉल प्लानिंग के अंदर होता है, अगर आप फर्ज करें किसी न्यू डॉक्टर्स के पास किसी न्यू कस्टमर को मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप होगा केमिस्ट फीडबैक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट फीडबैक से हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। उससे हमें पता लगता है, जब हम जाके केमिस्ट से पूछते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो जिस कस्टमर्स को हम मिलने जा रहे हैं अभी, वो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है और किस कंपनी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, कितनी क्वांटिटी के अंदर कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट फीडबैक से पता लगती है। केमिस्ट फीडबैक के ऊपर हम जाते हैं, उसके अंदर जनरली क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर जाके हम अपनी मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम अपने कंपटीशन की मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं कि कंपटीशन का जो प्रिस्क्रिप्शन लेवल है वो किस हद तक है, कितनी प्रिस्क्राइब की जा रही है या कितनी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा कंपटीशन किस जगह पे स्टैंड कर रहा है और हमारी जो मेडिसिन है वो किस जगह पे स्टैंड कर रही है। इसके अलावा हम अपना जो हमारी मेडिसिन सप्लाई करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सप्लाई सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हैं। वो भी सबसे अच्छा हमें केमिस्ट्री गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केमिस्ट फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम अपना शेल्फ लेवल देख सकते हैं कि हमारी मेडिसिन जो हैं वो केमिस्ट के ऊपर कितनी पड़ी हुई, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर कोई स्टॉक हमारा ख़त्म होने वाला है तो हम दोबारा से उनको रिमाइंड भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट जो हमें केमिस्ट जो फीडबैक दे रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमारी कंफर्मेशन भी हो जाती है स्टॉक लेवल को देख के। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं जो हम केमिस्ट फीडबैक लेते वक्त इनका ख्याल रखा जाता है। तो ये नंबर वन स्टेप है प्री कॉल प्लानिंग के अंदर, कि हम केमिस्ट फीडबैक लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्री कॉल प्लानिंग के अंदर। तो इसी की बेस के ऊपर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि आज हम चैम्बर के अंदर एंटर होकर जब अपने कस्टमर के साथ मिलेंगे, तो उनसे हम क्या डिस्कशन कर रहे होंगे और कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो हम अचीव करना चाह रहे होंगे। तो वो वाला हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा। लाइक हम ऑब्जेक्टिव ये सेट कर लेते हैं कि आज मैं अपने कस्टमर से कमिटमेंट लूँगा कि वो मेरी जो मेडिसिन है या मेरा जो ब्रांड है वो आज अपने पेशेंट्स के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चीज़ एक सेट हो जाती है। तो ये चीज़ बेस कर रही होती है हमारी केमिस्ट फीडबैक की। और फर्ज करें आप रेगुलरली उसी कस्टमर के पास आ रहे हैं, हर वीक के अंदर आपका एक दफ़ा विजिट होता है या मंथ के अंदर आपके 2-3 विजिट हो जाते हैं, और आप केमिस्ट के ऊपर ना नहीं जाते, तो आप लास्ट कॉल के नोट्स देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा जब मैं इस कस्टमर के पास आया था तब मैंने क्या डिस्कशन की थी, वो देखने और उसकी बेस के ऊपर अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स आगे हैं। नंबर वन केमिस्ट फीडबैक एंड नंबर टू
कॉल ऑब्जेक्टिव सेट करना। और थर्ड नंबर पे फिर हमारे पास हो जाता है कि कस्टमर के चैम्बर के अंदर एंटर होके जो कस्टमर को अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए या कस्टमर्स के साथ अपना लाइजोन डेवलप करने के लिए, उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए जो क्वेश्चन आप उससे करेंगे वो भी आपने प्री कॉल प्लानिंग के अंदर ही प्रिपेयर करने हैं। तो ये वाला जो स्टेप होता है ये भी प्री कॉल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको कहते हैं प्रोब। इफेक्टिवली अपना प्रोब तैयार करना जो आप चैम्बर के अंदर एंटर होकर अपने कस्टमर से करेंगे। तो ये मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट होता है। देखा यही गया है कि जो हमारे सेल्स के लोग होते हैं, जो फार्मा सेल्स के लोग होते हैं, वो जब अपने कस्टमर से मिलते हैं तो ये प्रोबिंग वाला जो फैक्टर होता है इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रोब जो करना है और किस तरीके से प्रोब करना है, प्रोब की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं कि किस किस तरीके से हम किस कस्टमर से किस तरीके का प्रोब कर सकते हैं। तो वो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया कि हमने अपना प्रोब तैयार करना है, अपना क्वेश्चन तैयार करना है जो कस्टमर से अंदर जाके करना है। फिर इसी तरीके से हमारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा। फोर्थ स्टेप के अंदर ये होता है कि जो आपने क्वेश्चन तैयार किया है उसके रिस्पॉन्स के तौर पे आपका कस्टमर आपसे क्या कह सकता है, ये चीज भी आपने पहले से अज्यूम कर लेनी। लाइक आपने कोई क्वेश्चन किया है, आपने अपने माइंड के अंदर उसके 2-3 आंसर्स बना लिए कि मेरा कस्टमर ये वाली चीज़ें मुझको कह सकता है और उसको मैं इस तरीके से हैंडल करूँगा। इसका फ़ायदा ये होता है उसको एंटीसिपेट करने का कि हमें पहले से थोड़ा सा प्री प्लान हो जाते हैं कि कस्टमर का इस तरीके का रिस्पॉन्स आ सकता है और उसको मैं ऐसे टैकल करूँगा। अदरवाइज अगर हम एंटीसिपेट नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि हम एकदम से ब्लैंक हो सकते हैं जब हमारा कस्टमर हमसे कोई हमारे क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड के तौर पे कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे जिसको टैकल ना कर सके। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज होती है प्री कॉल प्लानिंग के अंदर। और सबसे एंड के ऊपर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज बैग ऑर्गेनाइजेशन। बैग जो होता है वो भी एक वाइटल स्टेप होता है पूरी की पूरी सेल्स कॉल का। तो जितना अच्छा एक बैग की ऑर्गेनाइजेशन होगी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, उतना अच्छा चांसेस होते हैं कि उसकी कॉल डॉक्टर चैम्बर के अंदर अच्छी प्लेस होगी। तो बैग प्रिपेयर करने के कुछ तरीकों में से अगर मैं कुछ का जिक्र करता चलूँ, उसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने जो लिटरेचर्स हैं जो आपने अपने कस्टमर्स को दिखाने हैं या जो उसको प्रेजेंट करने हैं उनको आपने प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेना बैग के अंदर। जो आपकी एक्टिव प्रमोशन के ऊपर है उनको एक साइड पे रख लें और जो आपकी लीस्ट प्रमोशन के ऊपर है उनको बैग की दूसरी साइड पे प्लेस कर दें ताकि आप इजीली उनको निकाल के अपने कस्टमर्स को ड्यूरिंग कॉल प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा जो आप अपने कस्टमर्स को कॉल करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो आपने उसको सैंपल प्रेजेंट करने हैं, अपनी मेडिसिन के जो सैंपल्स लेंगे उनको भी अच्छे तरीके से रबर बैंड के अंदर करके उनको बैग के अंदर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें सो दैट कि जब आप अपने कस्टमर्स के साथ कॉल कर रहे हो, जब उन्हें चीज़ें डिटेल कर रहे हो, तब आपका और आपके कस्टमर का जो आई कांटेक्ट है वो मेंटेन रहे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को शो कर रही होती है ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शन। तो बैग प्रेपरेशन के हवाले से आपने इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है। तो ये हमारे कुछ मेजर स्टेप्स हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, जिनमें मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले केमिस्ट फीडबैक लेना है। केमिस्ट फीडबैक की बेस के ऊपर या अपने लास्ट कॉल के नोट्स देखते हुए आपने अपनी कॉल का ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपने अपना क्वेश्चन या प्रोब तैयार करना है। प्रोब और क्वेश्चन एक ही चीज़ को कहते हैं। वो तैयार करेंगे जो अंदर जाके आप प्लेस करेंगे ताकि आपकी कस्टमर्स के साथ लाइजोनिंग बढ़े और उस क्वेश्चन के जवाब में कस्टमर आपसे क्या कह सकता है या क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है उसको भी पहले से एंटिसिपेट कर देंगे और एट द एंड अपने बैग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देना है। तो ये आपके मेन स्टेप्स हैं जो कि प्री कॉल प्लानिंग के अंदर आप इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। और जितना अच्छा आप इन स्टेप्स को प्रिपेयर करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी कॉल जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो। बाकी आप अपना ऑब्जेक्टिव के अंदर किन पैरामीटर्स का ख्याल रख सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपने देखना है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा।
इसके अलावा प्रोब आप कैसे कर सकते हैं, कस्टमर के बिहेवियर स्टाइल उनको देखते हुए कैसे आपने प्रोब प्लेस करना है, ये भी मैं अपनी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो ये वाले प्री कॉल प्लानिंग के हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बाकी फर्दर चीज़ों के बारे में गाइड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।